गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है तत्व दर्शन की। वो तत्व जो मैं उसका दर्शन करा दे, उसी को तत्व दर्शन कहते हैं। अर्थात तत्व दर्शन का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो संपूर्ण व्योम की, धरातल की, जड़ चेतन की, सबकी स्थिति का संतुलन बना करके रखती हो, उसका दर्शन। मैंने आपसे कहा था प्रकृति अनियंत्रित नहीं है, वह अनुशासन में बंधी है। परंतु जिसका नियंत्रण अपनी प्रकृति पर नहीं रह गया, वो उसके दायरे के बाहर चली जाएगी। नोएडा में एक कार्यकर्ता हैं, उनकी एक साली उधमपुर में रहती थी। मिलिट्री से रिटायर्ड थे, एक सर्विसमैन बनकर के वो उधमपुर में जाकर के किसी विभाग में लग गए। वहीं से पहाड़ी शुरू होती हैं और वो पहाड़ी पर ही बसा हुआ है। भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन उस लाइन का, जो कटरा वाली लाइन है, वो आखिरी स्टेशन वही है। पति पत्नी मोटरसाइकिल पर ऊपर से नीचे उतर रहे थे। ढलान पर स्पीड देने की जरूरत नहीं है। जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से समझ लेना। वो ऊपर से नीचे उतर रहे थे। बाइक को चला करके वहां गति देने की आवश्यकता नहीं है। एक साथ ढलान था और उस पर वो दोनों पति पत्नी नीचे उतर रहे थे। पति ने थोड़ी सी लापरवाही कर दी, ब्रेक का लगाने में देर कर दी, मोटरसाइकिल तेज गति पकड़ गई। और आप जानते होंगे पहाड़ी में रास्ते सीधे नहीं होते हैं। जब अनियंत्रित हुई तो उन्होंने सामने घुमाव आया,
उन्होंने खूब ब्रेक लगा लिए, परंतु बाइक नियंत्रित नहीं रही और वो दोनों एक खाई में जाकर के गिर गए। पत्नी दूर गिरी, पति गिरा, परंतु बाइक भी उसके ऊपर जाकर के गिर गई। घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई। मैं वहां पर गया था। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, चढ़ाई और ढलान दोनों जिंदगी में है। चढ़ने के लिए 84 लाख योनियां, जिनमें इंसान की योनि सबसे अंतिम योनि है। इस इंसान के जीवन को पाकर के हमको केवल एक सीढ़ी चढ़ना है और गिरने के लिए 84 लाख योनियां हैं। जो आपको सरल लगे, जीव उसी तरफ चलता है। जिंदगी का सुख लेना है तो ढलान की तरफ चलो, और जिंदगी में कहीं आगे जाना है तो आगे की तरफ जाओ। ये जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। बाकी पड़ावों में तो प्रकृति आपको बांध करके रखती है। बाकी पड़ावों में जिंदगी आपको बांध करके रखती है, आप पर ढील नहीं छोड़ती। परंतु ये मनुष्य का ही जीवन है जिसमें वो उसको पूरी छूट देती है। और पूरी छूट किस लिए देती है? उसका केवल एक ही उद्देश्य है। एक एक योनि में पता नहीं कितनी कितनी बार जन्म लिया होगा, कितनी बार इंसान हम बने होंगे, परंतु इंसान बनकर के अपने वो मार्ग, जो तत्व का मार्ग था, जो आत्मा का मार्ग था, जो परमात्मा का मार्ग था, जिस पर चल करके हम इस योनि, इंसान के योनि से बाहर निकल सकते हैं और जन्म मरण के परे जा सकते हैं। सांसारिक सुखों, भोगों, विषयों में जीव लिप्त हो जाता है। अज्ञानता के कारण आगे नहीं बढ़ पाता, पतित हो जाता है। कितनी लंबी हमारे जीवन की यात्रा होगी, शायद लाखों करोड़ों वर्ष से उठक पटक में हम चल रहे हैं। हम सबको ये इंसान का जीवन मिला है। अगर ज्ञान का सहारा लेकर के ईमानदारी से सोचें तो शायद यही सब कहेंगे कि हमारा जन्म हमारी मुक्ति के लिए हुआ है। यहां पर एक बात कहूंगा, जहां पर मैं अपने बारे में कह रहा हूं कि मेरा जन्म मुक्ति के लिए हुआ है, तो यही भाव सबके लिए होना चाहिए। धरती पर जितने भी इंसान हैं वो परमात्मा की तराजू में तुल करके आए हैं।
मुक्ति के लिए भगवान ने उनको निर्धारित किया है, मुक्ति के लिए। परंतु यहां पर आकर के दुराग्रह, रूढ़ियां, पक्षपात, ये आकर के हमारी चेतना से चिपक जाते हैं। जबकि हमको सत्य का जिज्ञासु होना चाहिए, हमको सत्य का जिज्ञासु होना चाहिए। जो उसके लिए तैयार हो वो ही उस तत्व को ग्रहण कर सकता है। तत्व ही तत्व को ग्रहण कर सकता है, तत्व ही तत्व को ग्रहण कर सकता है, या कहिए तत्व ही तत्व में जाकर के समाता है। उस कसौटी पर अपने आप को कस करके देखिए। व्यक्ति के अंदर लाचारी है, निकम्मापन के कारण। व्यक्ति डरपोक है, ऐसे व्यक्ति भी तो होते हैं जो सदा अंदर से डरते रहते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। और ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्हें अपनी अकल और दूसरों की संपदा 10 गुना दिखाई देती है। अपनी अकल और दूसरों की संपदा 10 गुना ज्यादा दिखाई देती है। अपनी गलती और भूल अपने को निर्दोष और दूसरे को दोषी देखने की आदत में अपने आप को खपा देती है। ऐसे व्यक्ति दीनहीन होते हैं, ऐसे व्यक्ति दीनहीन होते हैं। जो इंसान जैसे गौरवान्वित जीवन को पाकर के दीनता की दशा में पड़े हुए हैं, जरा सोच करके देखिए उनको तत्व दर्शन कैसे होगा। जो हर बात में डरते रहते हैं, दोषों में लिप्त रहते हैं, अपराधी सा अपने आप को समझते हैं, उनकी मनोदशा के बारे में उनकी अपनी दृष्टि क्या है और सबका उनके प्रति दृष्टिकोण क्या है। उनकी मनोभूमि इतनी लचीली नहीं होती कि दूसरों की मनोभूमि का अनुमान लगा सकें। इस कमजोरी के कारण अनेक तरह के कलह, द्वेष, घृणा, इनकी वृद्धि उनके लिए होती चली जाती है। वो दूसरों के घृणा के पात्र बन जाते हैं। अगर आप दार्शनिक दृष्टि रखें
और दूसरों की मनःस्थिति को समझने का प्रयास करें, उनको परखने, उनको विश्लेषण करने का निरपेक्ष भाव अपने अंदर पैदा करें। वो केवल एक ही चीज से हो सकता है, उसी को तत्व दर्शन कहते हैं। उसी को तत्व दर्शन कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मौदगल्य ऋषि परम ज्ञानी और मैत्रेय ऋषि भी परम ज्ञानी, दोनों की भेंट वार्ता हुई। मैत्रेय ने उनसे भेंट वार्ता में कुछ प्रश्न किए। प्रश्न के उपरांत जो उनको जवाब मिले, उन जवाबों में उनके मन में एक भाव आ गया कि मौदगल्य मूर्ख है, मौदगल्य मूर्ख है। ये उनके मन में विचार आ गया। और वो अपने आश्रम चले गए। आश्रम में जाकर के जब अपनी साधना करने लगे, ध्यान करने लगे, तो उस ध्यान में मूर्ख मौदगल्य आने लगा। मूर्ख मौदगल्य उसमें आने लगा। तो मैत्रेय कहते हैं, क्या मौदगल्य मूर्ख है? उनकी आत्मा कहने लगी। पहले मौदगल्य का मन बोला था, अब मौदगल्य तत्व दर्शन को करते हैं। वो कहते हैं अगर मौदगल्य मूर्ख है तो मूर्ख मौदगल्य मेरी चेतना में घुस गया। अब मैं जब भी ध्यान करता हूं तो मूर्ख मौदगल्य मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाता है, पर्दा लगाता है, पर्दा। तत्व दर्शन करता हूं तो मौदगल्य ऋषि है, मूर्ख नहीं है, परम ज्ञानी है। मैत्रेय ने जो अपना गुरुकुल चलाते थे, अपने सभी शिष्यों को 1 साल का अवकाश देकर के घर भेज दिया। 1 साल का अवकाश देकर के घर भेज दिया। और स्वयं एक सूखी समीधा लेकर के मौदगल्य के पास गए और जाकर के अपनी पीड़ा को बताया, अपनी पीड़ा को बताया। कहा मेरे मन में आ गया, आपने जो जवाब दिए थे मेरे मन में आ गया कि आप मूर्ख हैं। मैं ये समीधा, सूखी समीधा लेकर के आपकी शरण में आया हूं, आप मेरा उद्धार कर दें। मौदगल्य जी उन्हें कहने लगे, आप परम ज्ञानी हैं, कोई पाप है जो फूट करके निकल करके आया है, आप अपने आश्रम जाएं और अपनी साधना करें, अपने आश्रम को चलाएं।
परंतु मोदगल्य से मैत्रेय कहते हैं, मैं आश्रम के विद्यार्थियों की छुट्टी करके इसलिए आया हूं कि मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर सकूं और आपके चरणों की सेवा कर सकूं। मोदगल्य ने बहुत समझाया, परंतु मैत्रेय नहीं माने। उन्होंने कहा, इस पाप को छुटाने का और कोई तरीका नहीं है, आपकी शरण ही, आपकी सेवा ही मेरे इस पाप को छुटा सकती है। क्योंकि मैत्रेय भी परम ज्ञानी थे, और कोई रास्ता उनके पास, उन्होंने कहा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, एकांकी प्रयास से यह छूटेगा नहीं, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं जाऊंगा नहीं। 1 साल तक वो मोदगल्य जी की भरपूर सेवा करते रहे और उनसे ज्ञान लेते रहे। बात को यहां समझना, मोदगल्य और मैत्रेय दोनों ऋषि थे, परंतु परम ज्ञान और परम तत्व की बात कर रहा हूं। उनको ये पता लग गया, ये मेरा पाप है, ये मानसिक पाप है मेरा, ये ऐसे नहीं छूटेगा। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, केवल मन में ये आ जाना कि मोदगल्य मूर्ख है, कितना बड़ा प्रायश्चित। देखिए, आप समझ लेना, वो इसकी साधनाएं घर पर अपने आश्रम में रह करके करते रहते, परंतु कोई गारंटी नहीं थी पाप से छूट पाते। वो इतने परम ज्ञानी थे। उन्होंने अपनी चेतना को निष्कलंक बनाने के लिए 1 साल का कठोर व्रत लिया और एक शिष्य की भांति मोदगल्य को गुरु बना करके इतनी सेवा और साधना की, तब जाकर के वो अपने पाप से छूटे। हो सकता था इतने परम ज्ञानी होने के बाद वो अपनी संकल्प शक्ति से पाप को हटा सकते थे, परंतु चेतना में निखार लाने के लिए उन्होंने समय का निर्धारण स्वयं किया। अपने अंदर की चेतना के निखार के लिए अपने आप उन्होंने संकल्प किया और 1 साल का कठोर व्रत लिया। बड़े ही त्याग, समर्पण भाव से उन्होंने उस व्रत को पूरा किया। वो तो एक ऋषि थे, एक केवल छोटा सा मन में विचार आ जाना, कितनी बड़ी कठोर तपस्या उनको करनी पड़ी। मैंने अभी आपसे कहा, अपनी अकल और दूसरों की संपत्ति हमें 10 गुना दिखाई देती है, हमारा क्या होगा? सोचने की बात यह है कि हमारा क्या होगा। दोबारा बोल रहा हूं, गुणों को और दुर्गुणों को दोनों को आप जानते हैं। विचार में ही वो हमारे प्रकट होते हैं।
जरा सोचिए, विचारिए। मैं कह रहा हूं 1 घंटे के विचार में कितनी देर तक गुण मेरी चेतना पर काम करते हैं, कितनी देर तक गुण मेरी चेतना पर काम करते हैं। और किसी के अनजाने विचार से, मन से ही, मैं व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूं, और कितने दोष हमारी चेतना पर काम करते हैं। निखार की बात कर रहा हूं, तत्व की बात कर रहा हूं। कैसे उजागर करोगे? एक पर्दा बीच में आ गया है, दीवार बीच में आ गई है, इसको लांघना। दीवार तो मैंने बना दी, विचार की दीवार तो मैंने बना दी। दूसरों के प्रति मेरा दृष्टिकोण क्या है और अपने प्रति मेरा दृष्टिकोण क्या है? सबसे बुद्धिमान मैं अपने आप को मानता हूं, और सब कुछ होने के बावजूद भी गरीब हूं। उस धन की पूर्ति करने में लगा हूं, प्रलोभनों में लगा हूं। 10 गुना ज्ञान होने के कारण अहंकार से ग्रसित हूं। मेरी अपनी वास्तविक गति क्या है? मैत्रेय को तो एक छोटी सी कमी से 1 साल तक उन्होंने गुरु की चरणों की सेवा की, और उन्हीं के ज्ञान को परम ज्ञान माना, जबकि वो ज्ञानी थे। वो परम तत्व उनके अंदर प्रकट था। याद रखना, ध्यान की तरफ चलने जा रहा हूं। ज्ञान ही सर्वोपरि है। आज मैं गंगा विहार और नेहरू विहार ने भी आज से शुरू किया है। 10 बजे गंगा विहार और 1 बजे नेहरू विहार पहुंचूंगा। मैं भी एक ही चीज को बात कर रहा था, ज्ञान ही सब कुछ है। परंतु वो ज्ञान संसार का ज्ञान तो बच्चे को भी है, परंतु आत्मा का ज्ञान तो बिरलों को ही है। दोनों क्षेत्रों के कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाएं, समय पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। साधना के लिए तैयार रहें, तत्व ज्ञान के लिए तैयार रहें। छोटे से शब्दों में तत्व ज्ञान को नहीं कहा जा सकता। पता नहीं कौन सा कण कब उभर आए। जैसे मैत्रेय के मन में एक भाव उभर आया मूर्खता का, उन्होंने अपने आप को पतन से बचाने के लिए कितनी कठोर तपस्या की। हम सबको भी करनी पड़ेगी। गुरुदेव के संरक्षण में हम सबको भी करनी होगी। कुछ ऐसे तत्वों का आज उजागर करना चाहूंगा गंगा विहार और नेहरू विहार में, जो जानना बहुत आवश्यक है। समय ज्यादा हो रहा है। ध्यान मुद्रा, अंतर की गहराई, आत्मभाव, आत्म तत्व, तत्व दर्शन के लिए आत्म तत्व। उल्टा कर दीजिए, मेरे पास जो ईश्वर ने दिया है मेरी जरूरत से 100 गुना ज्यादा है। मेरे पास जो ज्ञान है
वो अल्प है, उसकी पूर्ति, जहां धन की पूर्ति में लगा हूं वहां आत्मज्ञान की पूर्ति में लगे। ध्यान मुद्रा, अंतर्मुखी, आत्मज्ञान। ओ निखारिए अपने आप को। ओ
ओम। ओम। पर्दे को हटाइए, अज्ञानता के पर्दे को। याद रखना, जो दूसरों की पीड़ाओं को समझता है और दूर करने का माध्यम अपने आप को बनाता है, वही तत्व दर्शन है जिससे वो दूसरों की पीड़ाओं को दूर करता है। कर्म ही आधार है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा, सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। अंतर की गहराई, हर चीज को घटाएं अपने अंदर। दोनों हाथ मलिए, रगड़िए मुख पर। ध्यान की, अब यज्ञ की तरफ चलेंगे।
पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ये सत्कर्म है, पुण्य कर्म है। अगर वास्तव में यज्ञ की जो फिलॉसफी है उसके साथ कोई जुड़ जाए तो उसका उद्धार हो जाए। यज्ञ करें। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वाह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम, दाहिने हाथ पर जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ का संपुट बनाकर उंगलियों का शीर्ष स्थान को स्पर्श करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांग में आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजोअस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाकर चरण स्पर्श करते हुए पूजन करेंगे सत्कर्म के लिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रम कुरु च स्मरम्। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा वो बांध ले, जिन्होंने बांध रखा वो पकड़ ले। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम, कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोध्यर्षः ग्वंशमानयायुः प्रमोषीहि। ओम मनोर्जुतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठम् यज्ञग्वंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा है। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरु पूजनम, गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी ते अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोन नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि।
पूजन करेंगे। एक पुष्प समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। गुरु ही गायत्री और गायत्री ही गुरु है। गुरु में ही सब कुछ समाया है। भाव से पूजन करेंगे। 4 बूंद जल चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। पुष्प चढ़ाना या सुपारी। दक्षिणाम समर्पयामि, कोई सिक्का या चावल। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधान करिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धाता, वो नीचे अयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत् स्थानम रक्षत विश्वमहार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ। सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। कुंड में अग्नि की स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः देवरिव भूम्नः पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादुयादि है। ओम अग्नि नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। 4 समिधाएं दान करिए। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेने देवर्धस्व चेदेवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्गर्भमवर्चसे अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी। सुसमिधाय शोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी। ओम तम त्वा समिद भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातो वाचस्पति वाचम न सदतुः। हाथ पर पुष्प चावल लेकर के ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे।
सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतमे सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रिय श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारत कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माता अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम घी की 7 आहुतियां देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा
इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। विशेष आहुतियां। पवन कुमार दीक्षित के माता पिता बीमार हैं। पिछले दिनों आपके द्वारा की गई प्रार्थना और आहुतियों के द्वारा उनको बहुत लाभ मिला है, बहुत ही लाभ मिला है। वो स्वस्थ हों। नोएडा के सुनील गुप्ता, उनके कारोबार के लिए आहुति। तुम्हारी मां अभी भी स्वस्थ नहीं है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति। देव परिवार में जिन जिन को भी दिक्कत है, उन सब के अच्छे के लिए आगे की आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। आपकी बिटिया निशा का और बहन अनुपमा का कल जन्मदिन और विवाह दिन था। अनुपमा का विवाह दिन और निशा का जन्मदिन था। राकेश भूडपुर से, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्राम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। आने वाले संकट से उबरने के लिए 3 आहुतियां। ओम उददाना दिव्य क्रमे हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत्य क्रमयोगवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। फैलने वाले रोगों से बचाव के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम तिरोगम बहिर्निमंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यैः
पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्वानराय ईदम न मान। सृष्टिकृत हो मैं प्रायश्चित आहुति घी मिष्ठान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमेहाकरम अग्निस्तः सृष्टिकृद्यात्सरम सुभूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृत सुहतुत सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसुधारा 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ देंगे और आरती की तैयारी करेंगे। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षये स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रोद्रमर्तस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदै सांगपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तमे हरि। सबको आरती दें, पुष्प चावल ले लें देव दक्षिणा के लिए। किसी बुराई का दान देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते नाक महिमा चत्रियत्र पूर्वे साधया शांति देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिदेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम्। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति गुणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज की बात को यहीं समाप्त करते हुए आप लोगों से फिर कह रहा हूं, गंगा विहार और नेहरू विहार के कार्यकर्ता 10 बजे और 1 बजे आ जाएं। आज की बात समाप्त।